सोना चांदी में तो ना मांगो। गाइए। सोना चांदी में तो ना मांगो, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसा ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। मौन होकर आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए। थके हुए लोग, जो बोझ उठा के आए हुए लोग, तुम्हारा सारा बोझ प्रभु को चढ़ावा कीजिए, प्रभु के सामने अर्पण कीजिए। तुम क्यों बोझ उठाने का, मैं हूं ना तेरे साथ, प्रभु यीशु बोलते हैं। 2021 खत्म हो गया, ये 2022 है। प्रभु कहते हैं उदासी का वो जो वस्त्र फेंक दो, आनंद का वस्त्र पहनो तुम अभी। ये 2022 तुम्हारा जीवन में चमत्कार का वर्ष है। प्रभु चमत्कार दिखाएगा आज से, डरो मत। ईश्वर से बोलो, ईश्वर जी मुझे प्रेम दीजिए प्रभु, तेरे प्यार से मुझे भरिए प्रभु। मैं दूसरा कुछ भी नहीं चाहता हूं, कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए मुझे। पापा प्यार नहीं किया, शराब का जिंदगी जिया है, मेरा ख्याल नहीं किया। मेरा मम्मी मेहनत करके मुझे बड़ा किया, कोई नहीं है मुझे प्रेम देने के लिए। तेरे प्रेम से भरिए प्रभु जी, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तेरा प्रेम चाहिए, तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। ईश्वर से कहे, प्रार्थना कीजिए। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसा ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दोनों हाथ उठाते हुए, सोना चांदी में तो ना मांगू, जैसे सोना चांदी में तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, आइए। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, मैं तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मैं तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सुनिए सभी लोग, याद देखिए, कल फादर प्रकाश मुझे यहाँ के लिए इनवाइट किया था। उसी समय प्रभु ने मेरा मन में ये आदेश दिया कि ये मैसेज दिया, आज जितना भी लोग आएंगे, देखो शैतान कभी कभी हमें सताते रहते हैं, हमसे छोटा पाप करवाएंगे शैतान, और हमें
बड़ा गिल्टी फीलिंग देते हैं। अब तूने पाप किया, अभी प्रभु तुझे छोड़ दिया, प्रभु तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम क्यों पाप किया? और शैतान हमें हमेशा सताते रहते हैं। इसलिए जैसे फादर ने मुझे इनवाइट किया, उसी समय प्रभु ने मेरा मन में कहा, कल आराधना में पुरोहित का अधिकार के साथ, कलेसिया ने, कैथोलिक चर्च ने जो दिया हुआ अधिकार के साथ, उस अधिकार मुझे नहीं है। मैं पुरोहित नहीं हूं, मैं प्रीस्ट नहीं हूं। पुरोहित को प्रभु ने दिया हुआ अधिकार के साथ, देखो बहुत सारा अधिकार दिया पुरोहित को प्रभु ने। गऊ की रोटी उठा के वजन बोलते, ये मेरा शरीर, इसे ले और खाओ, उसी समय प्रभु का शरीर बन जाता है। सही है कि नहीं? अंगूर का रस उठा के फादर बोलते हैं, ये मेरा खून है, तुम ले उसे पी, खून बन जाता है। सच है, आजकल दुनिया में देखते रहते हैं। फादर को अधिकार दिया, और ये भी अधिकार दिया, तुम किसी का पापों को ये धरती में क्षमा करेगा तो स्वर्ग में भी क्षमा किया जाएगा। ये ईश्वर ने दिया अधिकार है, ये मुझे नहीं है, कोई राजा महाराजा को नहीं है, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी बड़ा आदमी हो, ये अधिकार नहीं है ताकि मैं तुम्हारा पापों को क्षमा किया, शांति से जाओ। ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकते बच्चों। और ये भी अधिकार पुरोहित का ऊपर है। प्रभु यीशु के नाम पर शैतान को बाहर हटाने का अधिकार। ये विश्वास करते हो आप लोग? विश्वास करते हो? इसलिए मैंने आते समय फादर से बोला, फादर जी कल आराधना में जितना भी लोग आते हैं, देखो कोई थकावट शैतान का काम है। हमेशा हमारा आशा कम देते, निराश बनाते, निराश बनाते हमें, हमेशा सोते रहते हैं, ताकत नहीं है, मन थक जाते हैं, शैतान सताते रहते हैं। इसलिए अभी पुरोहित का अधिकार के साथ हमारा और हमारे मकान में फादर प्रार्थना करते समय तुम्हारा मकान को ध्यान में लाने का। यस, तुम जगह रहते हो, तुम्हारा मकान में, खेतीबाड़ी में, तुम्हारा गाड़ी में, तुम्हारा जो कमाई, जो बिजनेस है, जो नौकरी है, जो कुछ भी बंधन है, तुम यहां बैठ के प्रार्थना करेगा प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए। प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए, तुम और तुम्हारे परिवार की मुक्ति। तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा पति नहीं आया, हो सकता है शराब पी के घूमते होगा किसी का पति, सबका नहीं। तुम यहां बैठ के प्रार्थना करो फादर से मिलकर। फादर अभी शैतान को बाहर कराना चाहता हूं। आप लोग सब उड़ के खड़े हो जाइए, उड़ के खड़े हो जाइए। और ये सवाल का जवाब आप चिल्ला के बोलिए, प्रभु यीशु में आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं। जोर से बोलने का, शैतान डरना है। प्रभु यीशु में आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं। मां मरियम में आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं। कैथोलिक कलीसिया में आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं। रोटी के रूप में प्रभु यीशु हमारे सामने उपस्थित हो, ये विश्वास करते हो? पाप स्वीकार संस्कार में आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं। पुरोहितों के ऊपर आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं। पुरोहित प्रभु यीशु के नाम पर शैतान को भगाएगा तो शैतान भाग जाएगा, ये आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं। मरने के बाद स्वर्ग है, नरक है, ये आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, मां मरियम से बोलिए, मां मरियम पुरोहित अभी शैतान को यीशु के नाम पर हटाते समय अम्मा हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। अम्मा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अम्मा सारे संतों से बोलिए, हमारे पास आइए, सारे एंजलों से, देवदूतों से बोलिए, हमारे पास आइए। इस समय हम शैतान का विरोध करना चाहता हूं, शैतान का कार्य नहीं चाहिए हमें। अब जो कुछ भी पाप किया पश्चाताप करो, और जो जादू टोना वाला के पास गया तो पश्चाताप करो। अभी इस समय सॉरी बोलो प्रभु से, और कुछ न कुछ गलत काम, व्यभिचार या चोरी वीरी, जो शराब जो कुछ भी गंदा काम है, उसके लिए पश्चाताप कीजिए। ये सब शैतान का काम है, नहीं चाहिए ये सब। प्रभु से मांगो,
प्रभु से मांगिए, प्रभु जी कृपा बरसाइए मुझे, तेरी कृपा से भरिए। सारे समुद्र हमारे पास है, मां मरियम हमारे पास हमारे लिए प्रार्थना करते समय ये आप मन में स्तुति कीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे पुरोहिताई अभिषेक के द्वारा हालेलुया। दिया हुआ अधिकारों के पास है। हालेलुया। यहाँ प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के शरीर मन एवं आत्मा में, यहाँ प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के परिवार, घर, प्रिय लोगों के बीच में निवास करने वाले हर प्रकार की शैतान की शक्ति को मिटाता हूँ। आमीन बोले, और जोर से बोलेंगे आमीन। प्रभु यीशु, आपने कलीसिया के द्वारा मुझे पुरोहिताई अभिषेक में दिया हुआ अधिकार कृपा से हर प्रकार के शैतान की शक्ति, बुरी आत्माओं की उपस्थिति, हर प्रकार की शैतान के बंधन मिट जाने के लिए आज्ञा देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपने हुए यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति के शरीर मन एवं आत्मा में कोई भी प्रकार के अद्भुत बुरी आत्मा, शैतान की शक्ति यदि उपस्थित है, वो सबों में हे प्रभु ये आपके शक्तिशाली नाम में, आपके क्रूस मरण के योग्यता में इसी वक्त हटाते हुए इन सबों को छुटकारा प्रदान करता हूं। शलारा लरा खालरा पिनुरुसित रुश्रेराम एलिया खानरा पिनुरुसित रुश्रेराम पे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जन अभी सब जन मिलकर ईश्वर की स्तुति करते रहेंगे। पवित्र जल से प्रभु आप सबों की इस वक्त पवित्र करेगा, शैतान की शक्ति से आपको छुड़ाएगा, सब प्रकार के अद्भुत एवं बुरी आत्माओं की शक्ति सामर्थ्य से प्रभु आप लोगों को छुटकारा प्रदान करेगा। अपनी शक्तिशाली मस्तिष्क द्वारा आपके जीवन के सामने सामने चलती रहेगी, ईश्वर की ओर वो ले जाएगी। इसलिए शैतान यीशु के नाम में डरते हैं, शैतान बाधा में डरते हैं। यीशु के नाम में फिर से आज्ञा देता हूँ, हर प्रकार की शैतान की शक्ति आप दूर हो, हर प्रकार की बुरी आत्मा आपके शरीर बने आत्मा से, जीवन की परिस्थिति से हट जाए यीशु के नाम में। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हमारे साथ है, हमारा साथ है।
डरो मत, तुम प्रभु यीशु के सामने बैठे हो, कोई नहीं छुएगा। शैतान तो भाग गया, एकदम से शांति में बैठी है। देखो बच्चों, आज तक क्या तुम्हारा मन को इतना चोट लगा है, उस बात को जरा ध्यान में लाइए। देखो कि तुम कितना भी बड़ा पापी हो, तुम पश्चाताप करने से प्रभु क्षमा किया है, तुम पाप स्वीकार करने से प्रभु क्षमा किया है। कोई सोचता है मैं अलग धर्म का हूँ, मैं पाप स्वीकार नहीं कर सकता है, फिर भी तुम यहाँ आके प्रार्थना किया, प्रभु से पश्चाताप किया, प्रभु तेरा प्रार्थना सुन लिया है, तेरे पापों को क्षमा किया प्रभु, तू डर मत। प्रभु बोलते बेटा तू डर मत, जो कुछ भी पाप किया उसके लिए पश्चाताप कीजिए, प्रभु आपको आंतरिक चंगाई देगा। प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 30 वाक्य संज्ञा 22 से लेके बोलता है, तुम उदासी का शिकार मत बनो, चिंता से अपने को तंग मत करो, हृदय की प्रसन्नता लंबी आयु प्रदान करता है। तुम ऐसा दुखी बन के रहेगा तो तुम्हारा आयु घट जाएगा। हृदय की प्रसन्नता लंबी आयु प्रदान करता है। दुख का जो वस्त्र हटाओ तुम और आनंद का वस्त्र पहनो। आंखें बंद कीजिए। देखो पापा ने तुझे प्यार नहीं किया क्या, मम्मी तेरा ख्याल नहीं किया, और कोई लड़की यहाँ बैठा है, उसने जिसको प्रेम करती थी उस लड़का ने उसको बेइज्जती किया, उसका इज्जत लूट लिया और वो छोड़ दिया, दूसरा शादी किया। बेटी तो यीशु के सामने बोलो गलती हो गया प्रभु, व्यभिचार में फंस गया प्रभु मैंने, सॉरी, आइंदा नहीं करेगा, तुम्हें अच्छा खासा जिंदगी देगा प्रभु। प्रार्थना कीजिए। अगर रोना आता तो रो ले। तुम कसूर नहीं किया, गलती नहीं किया, फिर भी तुम्हें कसूरदार बनाया किसी ने। प्रभु बोलते हैं मुझे मालूम है। प्रभु से बोलो जो कुछ भी कहना कहिए। आज तक सबका सामने बेइज्जती हुई तुम्हारी, ईश्वर से कहो, ईश्वर भी सबका सामने बेइज्जती हुआ था, कोई कसूर नहीं किया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, फिर भी पापियों के बीच गिना गया प्रभु यीशु। प्रभु यीशु भी पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, नंगा था, उसका कपड़ा सब निकाल के सभी लोग बांट लिया और उसका कोट चिट्ठी डाल के लिया। प्रभु भी नंगा था, तुम्हारा प्रभु यीशु भी। गरीबी है तुम्हारे जीवन में, खाने का वांधा था पहले जमाने में, अच्छा खासा पढ़ाई नहीं किया तुमने, ईश्वर के सामने तुम्हारा मन बहलाओ, हृदय को खोलो। आज तक जो कुछ भी हुआ अच्छा के लिए हुआ। तुम्हें प्रभु ने थोड़ा दुख दिया इसलिए तुम ये मंदिर में आया भी, नहीं तो तुम नहीं आता था। ईश्वर से बोलो प्रभु कोई फंसाया मुझे, कोई धोखा दिया प्रभु, कोई कसूरदार बनाया, मैंने गलती नहीं किया फिर भी मुझे पुलिस थाने में पुलिस स्टेशन चढ़ाया कोई, ऐसा कोई व्यक्ति इधर है। ईश्वर के सामने हृदय खोल के प्रभु जी आंतरिक चंगाई दीजिए प्रभु, आंतरिक चंगाई दीजिए। नया वर्ष में, नया दिन में नया मनुष्य बनाइए मुझे प्लीज जीसस, जीसस प्लीज। फादर जरा प्रार्थना करेगा जरा। हमारा हृदय में आप लोग स्तुति कीजिए। इनके मन में शांति बने रखने के लिए कृपा हे प्रभु यीशु आपके नाम में प्रदान करता हूँ। यहाँ प्रभु से व्यक्ति जो रो के अपने जीवन बिता रहे हैं, उनके हृदय में धीरे से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सामने प्रभु को देखते हुए अपने जीवन में धीरे से आगे बढ़ने के लिए कृपा प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में प्रदान करता हूँ। जो दुखी है वही दुख प्रभु यीशु इस वक्त आनंद में बदले,
जिसके बारे में हमने सोचे थे, हमारे दुख की बात है, उसी बात प्रभु यीशु आनंद एवं आशीष में बदले। हालेलुया, 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 आमीन, 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 आमीन। आमीन। फिर से आराम से बैठिए, अपने मन को एकदम शांति में लाइए, एकदम शांत कीजिए। साइलेंस, साइलेंस। जीसस विल टच यू। यीशु अब भी आपको नया मनुष्य बनाएगा, नया व्यक्ति बनाएगा। जो कुछ भी ये गाना का साथ, ये जो गाना गाते समय प्रभु यीशु तुम्हारा गया हुआ दिनों में जो कि तुम्हारा मन में चोट लगा है, यहाँ कोई बहन है, उसका पति उसे हमेशा शक करता है, कहीं बाहर नहीं जा सकते, वो रिश्तेदार के साथ बात नहीं कर सकते, शक करता है पति। ऐसा एक बहन है, तुम्हारा पति को क्षमा दे दे, प्रभु को मालूम है तुम कितना अच्छी है। ऐसा कोई बहन है तो आके बंद कीजिए, तुम्हारा पति को जीसस टच करेगा। रोते हुए प्रार्थना करो, मेरा पति हमें शक करता है प्रभु जी, प्लीज जीसस, प्लीज जीसस। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। प्रवक्ता का ग्रंथ में अध्याय 28 वाक्य संख्या 6। अंतिम बातों का याद कर और बैर रखना छोड़ दे। किसी से हम बैर नहीं रखना चाहिए, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। देखो, मनुष्य कोई हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन हो, कोई भी जात वाला धर्म वाला हो, सब हमारा भाई बंदी है। यहाँ कितना अन्य धर्म वाला आता है, मैं मानते हैं उनको। प्रभु यीशु अपना जान कुर्बान किया, ये नहीं सोचना सिर्फ ईसाई लोग के लिए, सिर्फ क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं। जिन लोग 32 मास स्वीकार किया उन्हीं के लिए सिर्फ यीशु ने मरा नहीं है, सही है कि नहीं? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए, संसार में सारा जात वाला है। और मां मरियम सबकी मां है, खाली क्रिश्चियन लोग की मां नहीं है, सही है कि नहीं भाई? सबका मां है। हम किसी से बैर नहीं रखने का। कोई पिताजी से बैर रखते हैं, मां से बैर रखते हैं, दुश्मनी है। हमारा एक ही दुश्मन है, शैतान। संत पौलुस ने कहा तुम्हारा दुश्मन शैतान है, दूसरा कोई नहीं है दुनिया में। कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है। अब इस समय हम जरा क्षमा करने के लिए जा रहा हूँ, माफ करने के लिए, माफी देने के लिए। देखो, ये जो प्रार्थना के समय अगर किसी को रोना आता तो रोने का, समझ गया ना? आंसू बहाना चाहते तो बहाओ, रोते हुए हम क्षमा करो। मैं केरल में एक घर में गया था, माँ और बहू झगड़ा करती थी, हमेशा आपस में लड़ाई हुई थी। माँ 80 बरस की। मैंने वो बहू से बोला तुमने माँ को मारा सासू माँ से? हाँ, मुझे गाली दिया, मैंने मारा। मैं बोला देखो बेटी, ये दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ बाप का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद बेटों का, बच्चों का घर को सुदृढ़ बनाता है, सही कि नहीं? माँ बाप का अभिशाप उसका नींव उखाड़ देता है। माँ बाप का अनुग्रह चाहिए, हमें आशीष चाहिए। हो सकता है हमारा पिताजी मर गया, वो माँ मर गया, इस समय प्रभु यीशु माँ द्वारा, पिताजी द्वारा जो मिलना आशीष हमें मिलेगा। सब लोग आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ सीने से लगाइए, आंखें बंद कीजिए। तुम्हारा पापा को जरा मन में लाइए। पापा तुम्हें कुछ दर्द दिया, सताया, हैरान किया, बच्चों का खाना कुत्तों को बांटा,
तुम्हारा ख्याल नहीं किया। हो सकता है तुम्हारा पापा गुजर गए हो, फिर भी मन में देखिए पापा को। अभी तुम्हारा पापा जिंदा है, कितना साल तक है बेटी बोल नहीं सकता, कितना साल तक है बोल नहीं सकता। पापा को गले लगाइए, पापा आपका कहना नहीं माना तो आपको मैंने हाथ उठाया, गाली दिया, सॉरी पापा। पापा बोलते हैं बेटी मुझसे भी क्षमा करो, मुझे भी क्षमा दे दे बच्चा, मुझे मालूम नहीं था, मैं दुर्बल हूं, मैं शराब पिया, बिगाड़ दिया सब, सॉरी बेटी, रो मत, रोना नहीं बेटा। पापा से बोला पापा सॉरी पापा, मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा सिर पे हाथ रखे तो आशीर्वाद दीजिए मुझे पापा। रोते हुए क्षमा मांगो बच्चों, रोते हुए क्षमा मांगो। तुम्हारे मम्मी को मन में देखिए, मम्मी को मन में लाते समय आंसू आते क्या, रो ले तो, कितना मेहनत किया बेचारी, अभी भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहते। तुम्हारा मम्मी गुजर गई क्या, हमेशा उदासी का शिकार बना था मेरी मम्मी ने। जिस दिन से शादी हुआ उस दिन से कष्ट उठा रहे मम्मी। तू भी मम्मी को सताया, तू भी कहना नहीं माना मम्मी का। मम्मी को मन में देखिए, गले लगाओ और रोते हुए बोलो मम्मी सॉरी मम्मी, अम्मा गलती हो गया मुझसे, कितना मेहनत करके मुझे पाला तूने, मालूम नहीं था। रोते हुए क्षमा मांगो मम्मी से, गले लगा, अम्मा को चुम्मा दे दे, अगर मर गया तो भी मन में लाइए, मुझे मालूम नहीं था मम्मा आप इतना जल्दी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, सॉरी मम्मा। रोते हुए प्रार्थना कीजिए, अगर रोना है तो रो ले, आंसू पकड़ के मत रखो, प्रभु यीशु देखते तुमको। तुम्हारा पति को मन में ला, जिस दिन से शादी हो उसी दिन से सता रहे तुमको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पति को गले लगा पत्नी, अभी पति है, जिस दिन चले जाएगा ना मालूम नहीं पड़ेगा, जिस दिन चले जाएगा उस दिन मालूम पड़ेगा उनका क्या वैल्यू है। पत्नी को मन में देखिए, बहुत सताया मैंने उसको, मैंने विश्वासघात किया, मैंने विश्वासघात किया, मेरा पत्नी होते हुए मैंने दूसरे कोई स्त्री से चैटिंग किया गंदा, सॉरी प्रभु सॉरी। पति पत्नी सब आपस में माफी मांगो। और तुम्हारा पड़ोसी वाला, तुम्हारा रिश्तेदार जिसने तुम्हें दर्द दिया, जिसने तुझे दुश्मन बना के रखा, क्षमा करो, दया करो, रोते हुए प्रार्थना करो, आंसू न पहुंचो, प्रभु देखने दे तुम्हारे आंसुओं को। प्रभु प्लीज जीसस, ये बच्चों को जरा टच कीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु। कोई सिस्टर ने तुम्हें दर्द दिया, कोई पुरोहित ने तुम्हें दर्द दिया, क्षमा दे, क्षमा करो, क्षमा कर भगवान, दया कर प्रभु। प्रभु जी प्रभु मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। दोनों हाथ उठाते हुए उठाओ, ईश्वर की ओर उठाइए प्रभु। मुझे अपनाया, फिर भी मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया।
लेटा हुआ काट में पड़ा है, उड़ नहीं सकता। प्रभु तुम्हारा घर पहुंच के तुम्हारा मम्मी को स्पर्श करते हैं। मेरा भैया देखते नहीं, मम्मी को संभालते नहीं प्रभु। मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा। मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा। पाप नहीं छोड़ा मेरे मसीहा, छोड़ा प्रभु जी, अपनाया हाथ जोड़िए, आंखें खोले और यीशु को देख के बोलो, तुम्हारा घर में से किसी का मृत्यु हुआ है, उनकी आत्मा के लिए अभी प्रार्थना करने के लिए प्रभु आदेश देते हैं। हाथ जोड़िए, यीशु को देखिए। परम प्रसाद के रूम में प्रभु यीशु तुम्हारा सामने उपस्थित हो। तुम्हारा पापा मम्मी नाना नानी दादा दादी या पति पत्नी बेटा बेटी या कोई भी, पता नहीं कौन है, चाचा चाची कोई भी हो, मृत्यु हुआ उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, वो लोग दुनिया में जो कुछ भी पाप किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, मेरे लिए बहुत कष्ट उठा के मुझे बड़ा किया मेरे पापा मम्मी ने, मैं उन्हें देख नहीं सका प्रभु, अच्छा पालन नहीं कर सका, बुढ़ापे में मैं साथ नहीं दिया प्रभु जी, दवा नहीं खिलाया मैंने, गलती हो गया मेरा। उस आत्मा को याद में लाइए, आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु स्वर्ग में पहुंचाइए उनकी आत्मा को, नरक में नहीं डालना प्रभु। आंसू बहा के उनके लिए हम प्रार्थना करें, बस उतना काफी है। और यीशु से बोलो, यीशु जी हमारा दुख को उतार के रखने के लिए ये जगह तूने चुना है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलता प्रभु जी। ये फादर प्रकाश बेचारा बहुत मेहनत किया ऐसा सब बनाने के लिए, फादर के लिए हम धन्यवाद बोलते प्रभु। और यहाँ बहुत से लोग हेल्प करते हैं और मेहनत और प्रार्थना, उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं प्रभु जी। इधर बहुत से लोग सिस्टर्स भी यहाँ आके बहुत मेहनत करते प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। यीशु को धन्यवाद बोलो प्रभु। मरते वक्त अंतिम समय में क्रूस में पड़े होकर तूने हमारे लिए इतना बड़ा तोहफा दिया, आपकी माँ, ये ले मेरी माँ, हमेशा हमारा साथ रहने के लिए माँ मरियम को तूने हमारे हाथ सौंप दिया प्रभु जी, धन्यवाद। उसी अम्मा से हम रोते हुए जब प्रार्थना करते समय अम्मा द्वारा प्रभु जी आप मुझे वरदान देते, धन्यवाद धन्यवाद। माँ मरियम के लिए प्रभु यीशु से धन्यवाद बोलिए, दोनों हाथ उठाते हुए। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। हम शैतान से लड़ते लड़ते थकते समय आप साथ आइए मेरा माँ, प्रभु यीशु को लेकर मेरा घर आइए माँ, तेरे इकलौते पुत्र को लेकर मेरा घर आइए माँ। दोनों हाथ उठा के स्तुति कीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की महिमा, यीशु की जयकार हो, हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आवाज ऊंचा उठा के स्तुति करें, सभी सदगुरु के साथ, सभी संतों के साथ, ईश्वर की स्तुति करने वाले सभी लोगों के साथ ईश्वर की स्तुति आराधना वंदना करना। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया याद आता है मुझको तू सिखा वो नजारा अपने गुनाहों की खातिर बहती है तू धारा बहती है तू धारा आशीर्वाद का समय है। प्रिय भाइयों बहनों, दोनों हाथ अपनी छाती पर रखें हालेलुया। और हम पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु की ओर देखें। प्रभु हम सबों को अपने आशीष प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु उनकी ओर देखिए। यूकरिस्ट के रूप में, रोटी के रूप में हमारे सामने उपस्थित प्रभु यीशु हमारा राजा है, हमारे एक ही मुक्तिदाता है, हमारे पापों को मिटाने वाला है, हमें शक्ति बल एवं सामर्थ्य से ओढ़ने वाला है, हमें मार्गदर्शन बताने वाला है, हमें राय देने वाला है, हमारे हाथ पकड़कर हमें ले चलने वाला है। वही प्रभु के सामने विनम्रता से, विश्वास एवं भरोसे के साथ हम आए हैं ताकि हम आशीष बनाए, अनुग्रहित हो जाए। हालेलुया। भाइयों बहनों, हम इस वक्त इस महान संस्कार के वही भजन गाते हुए यीशु की स्तुति आराधना करते हैं और हम उनके आशीष बनाए। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिससे प्रकार की मधुरता प्राप्त होती है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानिक जीता और राज्य करता है। दोनों हाथ उठा के पकड़िए। इस समय बहुत से चमत्कार, बहुत से बीमारियां, चंगाई तुम्हारा मांगे प्रभु इस समय पूरा करके देगा। दोनों हाथ उठा के बोलिए, प्रभु यीशु आशीर्वाद देते, प्रभु यीशु भगवान हमें आशीर्वाद देते इस समय। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस। हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे आंसू पहुंचा प्रभु तूने। धन्यवाद प्रभु। माँ मरियम के लिए भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। हमें चंगाई दिया प्रभु जी, हमें शांति प्रदान किया तूने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो।